महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। पहाड़ी ऊंचाई का प्रतीक है तो समुद्र गहराई का प्रतीक है। ये दोनों जब मिल जाए तो फिर विदेश यात्रा भी हो सकती। जब तक गहराई न हो विदेश यात्रा हमारे लिए तो संभव नहीं है, हमारे संघ के लिए संभव नहीं है। और जब ऊंचाई न हो तो भी संभव नहीं है। दोनों का योग एक व्यक्ति में हो जाए कि जिसमें गहराई भी है और ऊंचाई भी है, और ये दोनों ही आती है सही मार्ग मिलने पर। मार्ग सही मिल जाए तो आ सकती है, या अज्ञान हट जाए। भगवान महावीर का एक बहुत सुंदर वचन है, परमं नाणं तवो दया। पहले ज्ञान फिर आचार। आजकल थोड़ा उल्टा तो हो गया कि लोग आचार की बात ज़्यादा करते हैं, ज्ञान की बात कम करते हैं। पर उसका परिणाम भी यह है कि ज्ञान की बात नहीं करने से आचार भी सम्यक नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले जरूरी है ज्ञान। संस्कृत कवि ने ठीक लिखा है, अज्ञानं खलु कष्टम। अज्ञान बड़ा कष्ट होता है। दुनिया में और बहुत सारी कष्ट हैं, क्रोधादिभ्योपि सर्व पापेभ्य, अनेक कष्ट हैं क्रोध आदि, पर सबसे बड़ा है अज्ञान। अज्ञान होता है, अज्ञान की अवस्था में दुख पैदा होते हैं। यदि हम गहरे में जाकर देखें तो दुख का बहुत बड़ा कारण है हमारा अज्ञान। और अज्ञान के कारण हमें पता नहीं लगता, सही स्थिति का पता नहीं लगता, और आदमी दुख का संवेदन करता रहता है। एक पत्नी का बहुत बड़ा आग्रह था कि मुझे हार ला कर दो। पति एक दिन हार लेकर आ गया, चमचमा रहा था, बढ़िया लग रहा था। पत्नी खुश हो गई। संयोग की बात, एक सप्ताह नहीं बीता हार खो गया। अब पत्नी बड़ी दुखी हो गई कि इतनी मिन्नतों के बाद तो हार पति ने लाकर दिया और हार खो गया। आंखों में आंसू नहीं थम रहे, लड़ी हो गई, धार बह गई। पति ने देखा और थोड़ी हंसी आ गई। दोनों युवक ही थे, हंसी आ गई। तो एक बात है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई आदमी दुखी होता है और उसके सामने हंसता है तो उसका दुख और बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, कोई रो रहा है और उसके सामने जाकर हंसो तो गालियां देना शुरू कर देगा। तो पत्नी को बहुत बुरा लगा कि मुझे तो इतना दुख हो रहा है, मेरा हार खो गया, इतना दुख हो रहा है, हंसी आ रही है। आखिर मन की बात बाहर निकल गई और बोली तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, मेरा तो कलेजा फट रहा है, इतना दुख हो रहा है, तुम हंस रहे हो। पति और जोर से हंसा, उसका दुख और बढ़ गया, काफी आक्रोश में आ गई। पति चला गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पूरा सप्ताह बीत गया।
थोड़ा उसका आवेश भी ठंडा हुआ और एक दिन बोली कि तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई अभी तक, विचित्र आदमी हो, मुझे तो दुख होता है, तुम हंसते हो। उसने कहा कि दुख की बात क्या थी? दुख की क्या बात थी कि तुम्हें पता नहीं, इतनी मुश्किल से तो मैंने हार प्राप्त किया और हार खो गया। लगता है तुम सही समझ नहीं पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, स्थिति को आकलन ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें चिंता नहीं है, स्त्रियों को ज़्यादा घर की चिंता होती है, तुम्हें चिंता नहीं, लापरवाह हो कि घर की बढ़िया चीज़ खो जाए, कोई दुख न हो। उसने कहा कि किस बात का दुख? कि मेरा हार खो गया, इतना बढ़िया हार खो गया। लाया कौन था? कि लाए तो आप ही थे, पहले मुझे पूछना था। तो हार खो गया, मैं तो दुखी नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि हार तो नकली था, दुखी होने की बात ही नहीं थी। उसका भी दुख का गायब। अज्ञानं खलु कष्टम। पत्नी नहीं जानती थी कि हार नकली है, बड़ा कष्ट हो रहा था। पति जानता था कि हार नकली है, कष्ट नहीं हो रहा था। एक घटना और दो प्रकार के संवेदन। अब एक ही घटना से दो प्रकार के संवेदन कैसे हुए? एक को ज्ञान था, इसलिए दुख का संवेदन नहीं हुआ, और एक को ज्ञान नहीं था, इसलिए दुख का संवेदन हो गया। अज्ञानं खलु कष्टम, इतना सुंदर एक मार्मिक वचन है कि दुनिया में बहुत सारे दुख के कारण है, परंतु अज्ञान शायद सबसे बड़ा कारण है। और अज्ञान के कारण आदमी का चिंतन सही नहीं होता, चिंतन भी गलत हो जाता है। आदमी क्रोध में भी अज्ञान के कारण जाता है, लोभ में भी अज्ञान के कारण, सारा चिंतन भी गलत हो जाता है। एक पत्नी बोली एक दिन पति से कि देखो एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या? कि मैंने ऐसा सुना है कि एक पति ने एक साइकिल के लिए अपनी पत्नी को बेच डाला, तुम ऐसा मत करना कभी। बोला क्या तुमने मुझे मूर्ख समझा है? मैं ऐसा नहीं करूँगा, कम से कम कार के सिवाय तो बात ही नहीं करूँगा। तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है। ये सारी अज्ञान की विलासितम, अज्ञान विलसितम, अज्ञान के इतने विलास हैं कि आदमी सही आकलन नहीं कर सकता और सही स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विदेश की यात्रा की चर्चा हो रही थी। मैंने इस बार भी और पहले भी, इस बार अमेरिका के बहुत लोग आए। बम्बई आने के बाद बहुत कम दिन खाली जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, और समणियों से बहुत परिचित हो गए उनकी यात्रा से। एक भाई आए, औरों से भी बहुत पूछा, एक भाई की चर्चा कर रहा हूँ, कीर्ति भाई जवालिया, जो बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति है। हम लोग मुंबई आ रहे थे और पहले उस गिरनार या किसी जैन तीर्थ में ठहरे हुए थे, महावीर धाम में। तो कीर्ति भाई और उनकी पत्नी दोनों आई, आकर बैठ गए। 2, 4, 5 मिनट तो उनकी आंखों से आंसू नहीं थे, बोलने की स्थिति नहीं थी। कुछ आश्वस्त हुए और मैंने कहा कि तुम लोग समणियों को ले जाते हो, इतनी व्यवस्था करते हो, सारी व्यवस्था, और वहाँ की खास बात यह है कि वहाँ तेरा पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, ये सब शब्द नीचे रह गए, जैन शब्द ऊपर आ गया। यहाँ उल्टा है, यहाँ जैन शब्द नीचे है और ऊपर है नाम, और वहाँ उल्टा हो रहा है, सब जैन है बस, वे कोई तेरापंथी श्रावक नहीं है। पर उन लोगों ने इतना किया, प्रतिवर्ष
लाखों रुपए खर्च करते हैं, ले जाते हैं, व्यवस्था करते हैं, यात्राएं सारी होती है। मैंने कहा तुम इतना क्यों करते हो कार्य? बोले कि समणियों के आने से हमारी आने वाली पीढ़ी के संस्कार अच्छे बन गए, जिसकी हमें चिंता थी। भारतीय लोग कम चिंता करते हैं भावी पीढ़ी की, हमारे बच्चों का क्या होगा, वे तो खुला छोड़ देते हैं, बच्चों का पर कम ध्यान देते हैं। बम्बई की घटना मैंने सुनी है, अब घटना है कोई कवि का के कल्पना लोक है क्या है पता नहीं, पर सुना कि बम्बई की ही बात है। एक भाई ने किसी से पूछा कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा हो गया, उसने कहा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो उसने कहा रे ऐसे तो कोई बेल होती है, मतीरे की बेल, और बेलें तो ऐसे फैलती है, लड़का तो ऐसे होता है। बोला मैंने तो उसको ऐसे ही देखा है। मैं जब शाम को आता हूँ वह सोया हुआ मिलता है, सुबह मैं देरी से उठता हूँ, वह पहले स्कूल चला जाता है, मैंने तो उसको ऐसे ही देखा, ऐसे देखा ही नहीं। बोला वे लोग भावी पीढ़ी की क्या चिंता करेंगे, कैसे संस्कार देंगे? विदेश में रहने वाले, यूरोप और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उधर रहने वाले लोग हैं, वे बहुत चिंता करते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी के बच्चों के संस्कार न बिगड़ जाएं, उनका खान पान सही रहे, शाकाहारी रहे, व्यसन में न जाएं, बुरी संगत में न जाएं, ये बहुत चिंता करते हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, समणियों की यात्रा से हमें जो सुख मिला है, आनंद मिला है, रास्ता मिला है, और हमारे जो संस्कार सुधरे हैं उसकी तुलना में हम कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ भी सीखने का है कि भावी की भी चिंता करें, भविष्य को भी देखें, केवल वर्तमान को न देखें। ध्यान के समय तो वर्तमान को देखना अच्छा है, पर व्यवहार में केवल वर्तमान को देखने से काम नहीं होता, वह अतीत को भी देखना होता है और भविष्य को भी देखना होता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आचार्य तुलसी ने जो इतना बड़ा काम किया उसका कारण क्या है कि भविष्य दृष्टा थे, दूरदर्शी थे भविष्य, और उन्होंने एक पंक्ति में अपनी सारी भावना जैसी उनकी व्यक्त हो गई, लिखा कि शुभ भविष्य है सामने, शुभ भविष्य हमारे सामने है। तो जो व्यक्ति भविष्य पर चिंता नहीं करता, बच्चों के संस्कारों के बारे में नहीं सोचता, भावी पीढ़ी के हित की बात नहीं सोचता, वह माता पिता भी, वह अभिभावक भी अपने दायित्व का ठीक निर्वाह नहीं करता। मैंने देखा राष्ट्रपति की से लंबी वार्ता में देखा कि बच्चों के प्रति उनके मन में कितनी बात है, कितना सोचते हैं कि बच्चों का निर्माण कैसे किया जाए, विद्यार्थी का निर्माण कैसे हो। एक बड़ा प्रश्न उनके सामने है, और इस प्रश्न पर हमारी बहुत लंबी चर्चा, आधा घंटा से भी इस केवल प्रश्न पर चर्चा हुई होगी। तो आप लोग भी चिंतन करें, अज्ञान मिटे। कह सकते हैं हम तो अच्छे विद्यालय में भेज देते हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हैं, फिर अज्ञान कहाँ? अरे अज्ञान को ठीक समझना जरूरी है। दो शब्दों में अगर अज्ञान की बात कहूँ तो दो शब्द होंगे, एक है मूर्ख और एक होता है मूढ़। मूर्ख और मूर्ख भी अज्ञानी है, और मूढ़ को कहा जाए अज्ञान से भी आगे तो महान अज्ञानी मूढ़ होता है। ये मोहग्रस्त आदमी है जो हित हित को नहीं जानता। मूर्ख तो इतना ही है कि अज्ञानी है, जानता नहीं है, बस बात समाप्त होगी कि अज्ञानी है। लोग माफ कर देते हैं, बेचारा अज्ञानी है, भोला आदमी है, कोई बात नहीं, उसको माफ कर देते हैं। पर मूढ़ आदमी तो अज्ञान के साथ खतरनाक अज्ञानी होता है, इतना मोहग्रस्त होता है कि सही स्थिति का आकलन नहीं कर पाता। तो आप लोग भी ध्यान दें कि विद्यालय में मूर्खता को तो मिटाया जा सकता है। एक मूर्ख आदमी है, नहीं जानता, उसको तो समझदार बनाया जा सकता है, पर मूढ़ता को मिटाना विद्यालय का काम नहीं है। विद्यालय में तो और मूढ़ता बढ़ जाती है, वहाँ तो और मूर्छा घनी हो जाती है।
कुछ पता ही नहीं चलता, और इतना मोह बढ़ जाता है। अध्यापक ने विद्यार्थी से कह दिया कि तुम कैसे हो, बार बार फेल हो जाते हो, इन छोटे लड़कों के साथ बैठते हुए तो मैं शर्म नहीं आती? बोले मास्टर साहब मुझे क्यों शर्म आए, मैं तो 2 बार ही फेल बैठा हूँ, आप तो 10 बार से बैठे इनके साथ। बस निर्णय ही नहीं कर पाता, इतना मोहग्रस्त होता है कि यथार्थ को समझ ही नहीं पाता, उसकी चेतना ही बदल जाती है। तो आवश्यकता है मूढ़ता को कैसे मिटाया जा सके, और मूढ़ता को मिटाने का रास्ता है अनुभव, आर्षवाणी, आगम, अनुभव की वाणी। भगवान महावीर ने कहा, अन्य अवतारों ने कहा, आचार्यों ने कहा, जिन्होंने अनुभव की वाणी के आधार पर कहा, पढ़ा पढ़ाया लिखाया रटा रटाया नहीं, स्वयं अनुभव किया और कहा, वह हमारे मोह को दूर कर सकता है। हमारा मोह भी दूर हो, अज्ञान भी मिटे, मूर्खता भी मिटे, और हमारी मूढ़ता मिटे। सबसे बड़ी बात है मूढ़ता, बड़ा खतरनाक काम है। मूर्खता को मिटाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, और जब भाषण देते हैं तो भी काफ़ी अच्छा उनका असर होता है, पर घर में लड़ाइयाँ रोज़ करते हैं, रोज़ लड़ाई करते हैं, वह उनकी पढ़ाई काम नहीं आती, उनकी समझदारी भी काम नहीं आती, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा मोल ले लेते हैं, कारण कि मूढ़ता नहीं मिटी। आज जरूरी है दोनों मिटे। लंदन की बात रही, लंदन में चोरडिया परिवार ने काफ़ी उत्साह के साथ कार्य किया और आज भी कर रहे हैं। उत्साह भी इतना है, कल ही बताया कि माणक आया हुआ था और उसका भाई और आ गया, सिर्फ एक दिन के लिए आ गया, हम आ रहे हैं इसलिए आ गया। एक उत्साह और श्रद्धा है, और पूरे परिवार में, इस परिवार में एक व्यक्ति जो भूरा मल बहुत ही समझदार, विवेकशील और कार्य करने वाला था, उनका संयोग होता है नियति का, अल्पकाल में ही वे चले गए। मैंने सोचा वह चला गया, अब कार्य में कहीं रुकावट न आई, पर अब लगता है कि श्रद्धा संक्रांत होती है, आदमी चला जाता है पर श्रद्धा का संस्कार छोड़कर जाता है, तो उनके पुत्र भी इतने ही सक्रिय हो गए कि एक अर्थ में तो कहते हैं कि विनीत बेटा वह होता है जो पिता को भुला देता है। अब पिता को भुलाना तो अच्छा नहीं, और भुलाना अच्छा भी अनेकांत है हमारे, तो भुलाना अच्छा नहीं है, पर भुलाना अच्छा है कि ऐसा काम करता है कि लोग कह रहे नहीं उनसे भी आगे है। वैसे तो बेटा आगे ही होता है, पिता तो पूर्व है और बेटा बाद में जन्मा है तो आगे होगा, पर वह बेटा जो आगे न हो तो अच्छा नहीं कहलाता। आगे होना अच्छा है। गुरुदेव ने कालू यशो विलास में लिखा है कि योग्य शिष्य, विनीत शिष्य वह होता है जो गुरु को भुला देता, वह विनीत शिष्य है। और बार बार गुरु की याद कराए, देखो आज वे होते तो कितना अच्छा होता, ये नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, तो स्मृति तो होती है, पर उस स्मृति के पीछे एक व्यंग होता है और एक आक्रोश होता है, कमी का अनुभव होता है कि देखो आज यह नहीं हो रहा है। तो वह पिता और पुत्र, वह गुरु और शिष्य, पुत्र और शिष्य ऐसे होने चाहिए जो अतीत को भी फिर से विस्मृति में भी डाल दे, याद भी करा दे। तो मैं मानता हूँ कि
ऐसा कुछ हुआ है। और मुझे प्रसन्नता भी है कि हमारे धर्म संघ के सदस्य समण और समणियों ने विदेश में जो कार्य किया है, एक विलक्षण कार्य किया है, और आज पूरे समाज में एक प्रतिष्ठित कार्य हो गया। जो भी आते हैं, कुमारपाल भाई देसाई जो प्रबुद्ध चिंतक और प्रबुद्ध गुजराती के साहित्यकार हैं, और वे भी यात्रा पर जाते हैं और भी लोग जाते हैं। इस बार भी कुमारपाल भाई ने कहा कि ये समणियों का काम, हमारा काम तो आना जाना है, समणियों के काम से स्थायित्व आ गया वहाँ अब जो जैन लोग हैं या दूसरे भारतीय लोग हैं, उनके संस्कारों में एक स्थायित्व आ गया, और अब उनका खान पान सही रहेगा, आचार व्यवहार ठीक रहेगा, सब ठीक होगा, तो सबको बड़ी प्रसन्नता है। तो ये सब लोग भी, भाई भी ध्यान देंगे कि आगे इसका कैसे विकास करना है। ओम हर हर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ